बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के साथ एक बहुत हसास मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। मौजू हसास तो नहीं है, लेकिन कुछ अरसे में इसको बना दिया गया। याद रखें, कोई भी तअस्सुब बुग़्ज़ हो, चाहे वो दीनी हो, मसलकी हो, कौमी हो, माशरती हो, माली हो या ज़ात पात का हो, ये इंसान के ज़हन की तबाही फेर देता है। पढ़े लिखे इंसान जो साइंस में तो दलाइल को जानते बूझते हैं, लेकिन तअस्सुब और बुग़्ज़ में वो भी मारे मारे फिरते हैं। तब उनकी अक्लें भी ऐसी बन जाती हैं कि जैसे वो अब्दी जाहिल हो। बहरहाल चलते हैं अपने अनवान की तरफ। सवाल यह है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्यों आए। हसास इसको इशू को बना दिया गया, उस पर बात करते हैं। इस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक इकरार करना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी ना तो मसलकी नज़रियात के ख़िलाफ़ है और ना ही किसी कौम के ख़िलाफ़ है। ये वीडियो मुकम्मल तहकीक कर बनाई गई है, जो मेरे बस में थी, जो मुझे वसाइल हासिल थे, उस वसाइल में इस्तेमाल करते हुए एक मुकम्मल तहकीक कर सच जानकर ये मैंने वीडियो बनाई है। और इसमें कोई दीनी, मसलकी, कौमी या मजहबी तअस्सुब बुग़्ज़ नहीं है। इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। एक हिस्से में हम इस क्वेश्चन का आंसर इल्मी लिहाज से देंगे और दूसरे हिस्से में हम इस क्वेश्चन का आंसर अक़ली दलाइल के लिहाज से देंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि मेरी वीडियो ये वही लोग देखें जो सच के मुतलाशी हों और जो अपने अंदर से बुग़्ज़ को, तअस्सुब को निकाल फेंक कर कुछ सुन सकते हों, वही इस वीडियो को देखें, वो बेहतर होगा। बहल चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो की बात से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए तकरीबन मैंने 25 के करीब किताबों का मुताला किया। अब वो 25 के करीब किताबें कौन कौन से, उनके मैं नाम आपके आगे मेंशन कर देता हूं। तारीख़ याकूबी है, हमारे अकायद हमारी तारीख़, जिसे लिखा है मोहम्मद हुसैन रिज़वी ने। तारीख़ इब्न खुल्दून है, तारीख़ तिबरी है, तारीख़ इब्न कसीर है, तारीख़ इब्न असीर है, तारीख़ इस्लाम शाह मोइन नदवी की, तारीख़ इस्लाम प्रोफेसर मोहम्मद नईम सिद्दीकी साहब की, तारीख़ इस्लाम शाह नजीब आबादी की, किताबुल हिंद जो कि अल-बैरूनी की है, चर्चनामा जिसे आप जानते हैं अली कोफ़ी का फ़ारसी तर्जमा, उसके बाद यहाँ पर उर्दू ज़बान में तर्जमा उसका है। तारीख़ हिंदुस्तान जो मौलवी ज़काउल्लाह की लिखी हुई है। तारीख़ सिंध एजाज़ुल हक़ की लिखी हुई। फतूहुल बलदान है। मोहम्मद बिन कासिम किताब का नाम है, जिसे मखसूस शेख ने लिखा है। तारीख़ फ़रिश्ता है, तारीख़ अबुल फ़िदा है, तारीख़ अल-खुलफ़ा, तारीख़ अल-मसूदी, तारीख़ आलम जो कि विलियम एल लेंगर की लिखी हुई है। जामिया तारीख़ व हिंद जिसे मोहम्मद हबीब ने लिखा है, जो कि 1940 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर जिसे डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वाइट ब्रांडेड की है। हिस्ट्री ऑफ जहांगीर बाय बेनी प्रसाद है। हिस्ट्री ऑफ मेडिवाइल इंडिया बाय ईश्वरी प्रसाद। ये तकरीबन 25 के करीब ऐसी किताबें हैं जिनका मुताला करके मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। और इन तमाम किताबों को मुताला करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो ऐसे है कि बाज़ जगहों पर तो बिल्कुल मेंशन नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम साहब सिंध क्यों आए थे, और बाज़ जगहों पर बाकायदा इसको मेंशन किया हुआ है। लेकिन इन तमाम किताबों में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम सादात के पीछे सिंध तशरीफ़ लाए थे। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा होगा। अब चलते हैं कि क्या वाक़ियात और क्या जनाब इन किताबों में लिखा, उस पर चलते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मकरान के कुछ इलाकों तक मुसलमानों ने आना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े थे। उसके बाद भी किसी खलीफा ने बाकायदा सिंध पर हमले की कोई तवज्जो नहीं की, बल्कि इसकी हौसला शिकनी करते रहे। कुछ इलाकों तक ही मुसलमानों की हुकूमत महदूद थी, जिस पर खलीफा की तरफ से कोई गवर्नर या कोई आदमी मुकर्रर होता था। बनु उमैया के दौर की अगर बात की जाए तो अब्दुल मुल्क बिन मरवान के दौर तक भी बिल्कुल भी वहाँ उस तरफ जाने का ख्याल नहीं आया। वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में भी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि जब तक मशहूर व मरूफ वाक़या ना हुआ, जिसकी वजह से मजबूरन हज्जाज बिन यूसुफ ने बाकायदा वलीद से इजाज़त लेकर सिंध पर चढ़ाई की। अब वो वाक़या क्या है जो इन तमाम किताबों से हमें कुछ तो मिलता है और कुछ में नहीं मिलता। तो वाक़या ऐसे है कि श्रीलंका तक मुसलमानों की तिजारत चलती थी और श्रीलंका के बादशाह को मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात करने के लिए तहाइफ भेजने थे। उन्हीं दिनों वहाँ पर किसी ताजर का इंतकाल होता है
और श्रीलंका के बादशाह ने अपने वो तहाइफ भी और उस ताजर की फैमिली को भी और कुछ लोग जो हज के लिए वहाँ से मुसलमान रवाना हो जाते हैं उनको बहरी जहाज़ कराकर भेज दिया। कुदरती तौर पर हवाओं के मुखालफ ज़ोर की वजह से वो बहरी जहाज़ बजाय जाने के इराक़ के रास्ते से थोड़ा सा बैंड हो गया और देबल आ गया। वहाँ पर समुद्री डाकू ने उसको जहाज़ को लूट लिया। अब वहाँ पर जो वाक़यात हुए वो भी शायद तफसील लिखे हुए हैं। वहाँ पर किसी औरत ने आवाज़ लगाई, किसी औरत ने चलाई कि हजाज मदद करो। अब ये हजाज मदद करो की आवाज़ कोई गैबी आवाज़ नहीं गई थी, बल्कि वहाँ जब डाकू ने वहाँ पर हमला किया था तो कुछ 2-3 आदमी जिनके कुछ किताबों में नाम भी मिल जाते हैं, उन्होंने वहाँ से भाग निकले और इराक़ पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने हजाज को ये तमाम वाक़े भी सुनाया और साथ ये भी कहा कि उस जहाज़ में एक औरत ने आवाज़ लगाई थी, हजाज मेरी मदद करो, हजाज हमारी मदद करो। तो हजाज ने उस वाक़े की तरफ उसके दिल में क्या ख्याल आया, क्योंकि कभी कभी ज़ालिमों के दिल में भी नेकी का ख्याल आ जाता होता है, इस पर इंशाल्लाह आगे बहस करेंगे। तो उसने उस वाक़े के बाद क्या किया, उसने जनाब सबसे पहले अपना एक सफ़ीर भेजा उन इलाकों में जो मैंने बताया कि पहले मुसलमानों के पास थे मकरान कुछ इलाके, वहाँ के गवर्नर को कहा कि तुम इस सफ़ीर के साथ जाओ जो वहाँ का राजा है, राजा दाहिर, उसके पास जाके ये सिफारिश करो कि उन समुद्री लुटेरों से वो जहाज़ को छुड़वा दे। अब वो सफ़ीर और वो पहुँचते हैं तो राजा दाहिर अपनी बेबसी का इजहार करता है और कहता है कि मैं उन समुद्री डाकुओं से मेरे बस में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात को देखते हुए हजाज वहाँ से पहले एक लश्कर भेजता है और वो लश्कर किसकी सरकदगी में होता है, अब्दुल्ला बिन नबहान की सरकदगी में होता है, लेकिन वो लश्कर कामयाब नहीं होता, वहाँ पर तमाम के तमाम शहीद हो जाते हैं। उसके बाद बुदेल जो कि युमान में थे उनको भी 3000 का लश्कर देकर भेजा जाता है, वो भी नाकाम हो जाता है, मतलब उनकी भी वहाँ पर शहादत हो जाती है। अब हजाज ने ऑब्ज़र्व कर लिया था कि वहाँ पर बाकायदा हमले के लिए एक मुंतज़म फ़ौज की ज़रूरत है, तो उन्होंने खलीफा से इजाज़त मांगी। खलीफा ने जो वलीद था उसने पहले इजाज़त नहीं दी, बाद में उसने इजाज़त दे दी, और क्या इजाज़त दी या नहीं दी ये सारी बातें मुकम्मल तारीख़ी किताबों में लिखी हुई हैं। तब हजाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासम बिन हकम बिन अबी अकील को 6000 की फ़ौज देकर मुकम्मल तैयारी के साथ भेजा। अब जब मोहम्मद बिन कासम वहाँ पहुँचता है तो उसके दौरान क्या जंगी कारनामे होते हैं, क्या जंगी हालात होते हैं, मैं उन बारे में बिल्कुल बात करने नहीं जा रहा, वो मेरी वीडियो का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मोटी मोटी बातें करनी है, जो मैंने यहाँ पर किताबों से मुशाहिदा किया मैंने वो बातें करनी है। तो वो तमाम हिस्ट्री, तमाम तफसील, फ़ौजियों की तादाद, लड़ने वालों के साथ तादाद, सारी की सारी तफसीलात जिन किताबों का मैंने नाम पहले लिए हैं इनमें अक्सर किताबों में मुकम्मल तफसील से लिखा हुआ है, लेकिन किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि मोहम्मद बिन कासम सादात के पीछे यहाँ पर आए थे। बहरहाल 3.5 साल के अरसे में, सिर्फ 3.5 साल के अरसे में मोहम्मद बिन कासम पूरा सिंध और पंजाब का कुछ हिस्सा कहीं बज़ोर ताकत और कहीं अमन मुआहदों के ज़रिए से फ़तह कर लेता है और कश्मीर की सरहद तक पहुँच जाता है। अब उसके बाद सलमान बिन अब्दुल मुल्क का दौर शुरू होता है, वो मोहम्मद बिन कासम को वापस बुला लेता है, और जब मोहम्मद बिन कासम वहाँ से वापस आते हैं तो उन्हीं इलाकों पर, मफतूवा इलाकों पर जो मकामी लोग हुक्मरान थे वही दोबारा से काबज़ हो जाते हैं। और तब तक मुसलमानों के इशू चलते रहते हैं कि जब तक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर नहीं आता, वो उन लोगों को बाकायदा इस्लाम की दावत देते हैं और उन्हें ऐलान करते हैं कि आप लोग मुसलमान हो जाएं तो हम आपको मुसलमानों के बराबर हकूक़ देंगे। तब वहाँ से सिंध से और कुछ इलाके पंजाब से काफ़ी आबादी मुसलमान हो जाती है, हत्ता कि राजा दाहिर का बेटा भी मुसलमान हो जाता है। अब राजा दाहिर के बेटे का ईमान कैसा था, इस बारे में कुछ लोगों ने तारीख़ किताबों में लिखा है, मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। बहरहाल अब एक बात अगर देखें आप कि 3.5 साल अरसे में मोहम्मद बिन कासम ने सिंध और पंजाब कुछ इलाकों को फ़तह कर लिया, किसके खिलाफ, राजा दाहिर के खिलाफ। अब राजा दाहिर का क्या बैकग्राउंड है वो भी इन तारीख़ी किताबों में मिलता है। अब हम ज़रा थोड़ा सा राजा दाहिर का बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लेते हैं, राजा दाहिर का भी और उसके बाप चच का भी, कि उसका बैकग्राउंड कैसा था। तो कहानियों में जो आप कह लें तारीख़ी किताबों में क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि इस इलाका एक राजा था, राजा साहसी, वो वहाँ पर बादशाह था। वो एक चच जो बरहमन था उसको अपने काम पे रखता है। चच एक बहुत चालाक और शातिर था, तरक्की की मंजिलें तय करता करता जो उस बादशाह के वज़ीर था उसका नायब बन जाता है। कुदरती वहाँ पर उसकी क्या नाम है मुलाकात होती है राजा की एक रानी सोहनन से, और रानी सोहनन इसको पसंद करती है, ये भी उसको पसंद करने लग जाता है, और फिर ये दोनों मिलकर
राजा साहसी का भी कत्ल कर देते हैं और तमाम दावेदारान सल्तनत का कत्ल करके आपस में शादी करके राजा दहर का बाप चच वहाँ का हाकिम बन जाता है, बादशाह बन जाता है। कई इलाकों पे हमला करके कई तरीक़ों से जनाब अपनी सरहद को बढ़ाता कश्मीर तक पहुँच जाता है। 2 बेटे पैदा होते हैं, एक का नाम दारसिया होता है और एक का नाम दाहिर होता है, और एक बेटी पैदा होती है। अब दोनों बेटों में चच के बाद वो हुकूमत तकसीम हो जाती है। अब दारसिया जो बड़ा बेटा था उसका रवैया और होता है, राजा दहर का रवैया और होता है। दारसिया ने अपनी बहन की शादी मुकर्रर करके किसी राजा के साथ दहर की तरफ भेजता है कि तुम इसके जो बाकी रसूमात है वो अदा कर दो। लेकिन जैसे ही वो बहन वहाँ जाती है तो राजा दहर को एक नजूमी पेशेन को करता है कि तुम्हारी बहन की शादी उसी से होगी जिसके पास हिंदुस्तान का तख्त होगा। तो उस टाइम वज़ीर से मशवरा करके, नजूमी से मशवरा करके वो अपनी ही बहन से शादी कर लेता है। ये राजा दहर का करैक्टर जो कि तारीख़ी किताबों में लिखा हुआ है, वक्त किताबों का हिस्सा है। बैल वो शादी कर लेता है। अब इस शादी के ख़िलाफ़ बड़ा भाई दारसिया राजा पर दहर पर चढ़ाई करता है, लेकिन उसी जंग में वो बीमार होता है और वो मर जाता है, जिसके बाद जनाब राजा दहर जाकर उसके लश्कर में उसकी चीता को आग लगाता है। उसके बाद पूरी सल्तनत का दोबारा से वो बादशाह बन जाता है। अब उसका रवैया कैसा था, इस रवैये को देखने के लिए मैं एक छोटी सी बात करूँगा, तफसीलात की तरफ नहीं जाता। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए तो इराकी फ़ौज के अलावा इस इलाके के यानी कि उस इलाके के कई जाट और मैर्ज़ जो कि इसके मुतसब्बाना रवैये और हिंदुओं के रवैये की वजह से तंग थे, वो भी मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज का हिस्सा बने। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात कौन कर रहा है? डॉक्टर ईश्वी प्रसाद अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ मेडलिव इंडिया में करता है, कहता है कि जनाब क्या नाम है, कई जाट और मैर्ज़ जो जनाब हिंदुओं के मुतसब्बाना रवैये की वजह से इसका हिस्सा बन गए। और ये भी तारीख़ी किताबों के में वाज़ेह लिखा हुआ है कि बुद्ध मत जो कि हिंदू बादशाह और हिंदुओं के रवैये से इतना तंग थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वेलकम किया और जिन किलों पर वो काबज़ थे वो किले उन्होंने अमन के ज़रिए से मोहम्मद बिन कासिम के हवाले कर दिए। ये बात लिखी हुई है। अब जितना अरसा मोहम्मद बिन कासिम सिंध में रहता है तो इसके बारे में तासरात मैं किसी मुसलमान के नहीं बता रहा, मैं उनके बता रहा हूँ जो मुतअस्सब हिंदू हैं, जो मुसलमानों की तारीख़ में टिका के बेइज्जती भी करते हैं, मैं उनके बता रहा हूँ। उनमें जनाब एक हैं बेनी प्रसाद, यानी किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ जहांगीर, जो आपको उर्दू में मिल जाएगी, उसको पढ़ के आपको पता जाएगा कि बंदा मुसलमानों के लिए कितना मुतअस्सब रवैया रखता है। लेकिन वो अपनी किताब में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में लिखता है कि मोहम्मद बिन कासिम ऑफ ए सिंध इन 18th सेंचुरी वाज ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेशन एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब जानते हैं ना, बर्दाश्त। अगर सादात के पीछे आया था तो उसको सादात बर्दाश्त नहीं होते थे और हिंदू बर्दाश्त होते थे। इस बात को आप अपने पलड़े में रख लें तो आपको इस बात का जवाब बड़ा वाज़ेह मिल जाएगा। बहरहाल आगे अगली दलाल पे जब चलेंगे तब ये बातें करेंगे। इसी तरह द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम इन इंडियन कल्चर, जो किताब है डॉक्टर ताराचंद की, उसमें वो लिखता है कि चच के बरक्स, चच कौन? राजा दहर का बाप, उसके बरक्स मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा हुक्मरान था जिसमें रवादारी और इंसाफ कूट कूट कर भरा हुआ था। इसने मफ्तूमों पर रहम किया, माल गुजारी और टैक्सों का निज़ाम को वैसे ही रहने दिया। ये मेरे या किसी अरबी या किसी फ़ारसी या किसी हिंदी मुसलमान के अल्फाज नहीं है, ये डॉक्टर ताराचंद के अल्फाज हैं जो हिंदू हैं। इसकी किताब आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। फतुवल बल्दान में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद बिन कासिम को सुलेमान ने बुलाया तो तब केरज के इलाके में बाकायदा मोहम्मद बिन कासिम का मुजस्मा बनाया गया। मुजस्मा क्यों बनाया जाता है ये आप खुद बेहतर जानते हैं। ये बात हकीकत के करीब तर है कि एक बंदा जिसकी उम्र 15 से 16 साल की हो, एक लड़का हो और पूरे सिंध को 3.5 साल में फ़तह कर ले, तो उसके अंदर फ़तह करने के बाद उन इलाकों में लोगों का पसंदीदा हुक्मरान बन जाए, तो जंगी हिकमत अमली के अलावा कुछ तो उसमें ऐसा कमाल था ही सही कि जिसकी वजह से लोगों ने उसको इतना सराहा है। और ये कमाल आपको तब ही नज़र आ सकता है कि अगर आप अपनी आंखों से दीनी, मसलकी और कौमियत परस्ती का तसब और बुग़्ज़ का चश्मा हटा कर देखें। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो मैंने आपको बताया वाक़या सुनाए, इन्हीं की सपोर्टिंग में मैं आपसे अकली दलाल के साथ बात करूँगा। तो सच की तलाश जाने वाले उस अगली वीडियो को लाजमी देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।